हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि मैंने जो कल का वीडियो बनाया वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कल मैंने आप लोगों के लिए नंबर की डेफिनेशंस सारी बताई थी। उस वीडियो में आपको बताया गया था कि नंबर क्या है, न्यूमेरल क्या होता है, न्यूमरेशन क्या होता है, तो वो सारा ही आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आज आपके लिए मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। तो उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज मैं वीडियो में आपको न्यूमरेशन के बारे में समझा रहा हूँ कि न्यूमरेशन क्या होता है। वैसे तो न्यूमरेशन की डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी, फिर भी वापस रिवाइज़ करवा देता हूँ कि न्यूमरेशन यानी किसी भी नंबर को वर्ड्स में रिप्रेजेंट करना। यानी कोई नंबर है, उस नंबर को अगर हम वर्ड्स में लिखते हैं तो वर्ड्स की जो फॉर्म है वो ही न्यूमरेशन कहलाती है। ओके, अब नंबर को न्यूमरेशन की फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं, चलिए उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले इंडियन नंबर सिस्टम में प्लेस को डिवाइड किया जाता है। लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होता है प्लेस। सबसे फर्स्ट जो है वो है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। यानी कोई भी नंबर है उस नंबर का अपना एक प्लेस होता है। फर्स्ट होता है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। आगे भी होता है करोड़, 10 करोड़। तो हम सिर्फ यहाँ पर 7 डिजिट और 6 डिजिट नंबर की न्यूमरेशन के बारे में ही बात करेंगे। तो एग्ज़ाम्पल के थ्रू इसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं हम। यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल लिखा है 42601, यानी मैंने ये लिखा हुआ है न्यूमेरल की फॉर्म में लिखा हुआ है। कल मैंने आप लोगों को बताया था न्यूमेरल क्या होता है। न्यूमेरल यानी एक सिंगल डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट न्यूमेरल होता है। तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ डिजिट्स है तो ग्रुप ऑफ डिजिट्स को भी हम न्यूमेरल कहते हैं। ओके, अब इसको हम वर्ड्स की फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था कि नंबर जो होता है उसको हमेशा उसके प्लेस को पीछे से गिना जाता है। ये प्लेस जो होता है वो वंस होता है, ये होता है टेंस, ये होता है 100, ये होता है 1000, 10,000। आगे भी अगर होता है तो हम उसको भी काउंट कर लेते। उससे पहले आप लोगों को ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि मैंने यहाँ पर एक कोमा लगा रखा है। तो ये कोमा मैंने क्यों लगाया और कोमा किन किन के बीच में आता है, कहाँ कहाँ पर कोमा लगाया जाता है, तो वो भी आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले वंस, टेंस और 100, यानी सबसे पहले लेफ़्ट साइड से 3 डिजिट को छोड़कर एक कोमा लगाया जाता है। ओके, उसके बाद 2 डिजिट को छोड़कर कोमा लगाया जाता है, उसके बाद भी 2 डिजिट छोड़कर कोमा लगाया जाता है। यानी सबसे पहले लेफ़्ट साइड से 3 डिजिट को छोड़ा जाता है और कोमा लगाया जाता है। ओके, तो ये मैंने लिखा है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। यानी ये तीनों ही बॉक्स अलग होते हैं, फिर ये दोनों बॉक्स वापस अलग होते हैं क्योंकि यहाँ पर कोमा लगाया जाता है, फिर वापस इन दोनों के बीच में कोमा लगाया जाता है। ओके, ये जो प्लेस होता है उसको हम गिनते हैं वंस। ओके, इसको हम गिनते हैं वंस, यानी ये इनका पीरियड बताता है कि ये वंस पीरियड पर है। यहाँ इस बॉक्स का पीरियड होता है 1000। ओके, 1000। अब हम एग्ज़ाम्पल की बात करते हैं 42601। तो सबसे पहले इन डिजिट को
अलग अलग प्लेस पर मैंने बताया आपको कि डिजिट्स हमेशा पीछे से लिखा जाता है। तो सबसे पीछे हमें नज़र आ रहा है 1, तो वंस की जगह पर 1, फिर टेंस की जगह पर 0, फिर 6 कहाँ पर आएगा 100 की जगह पर, फिर आएगा 1000 की जगह पे, फिर आएगा 10,000 की जगह पर। यानी इन डिजिट्स का प्लेस जो होता है वो फिक्स होता है, हमेशा पीछे से ही डिजिट्स का प्लेस देखा जाता है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। लेकिन इस ये एग्ज़ाम्पल सिर्फ 5 डिजिट पर ही है, 1 2 3 4 5 डिजिट ही है इसमें, यानी इसमें लाख और 10 लाख का तो कोई भी डिजिट है ही नहीं। ओके, अब इस बॉक्स का जो पीरियड होता है, यानी ये बॉक्स कौन सा है 1000 और 10,000 है, यानी इन दोनों में क्या है सिर्फ 1000 और 10,000। तो मैं मान लूँ कि ये बॉक्स 1000 का है सिर्फ। ओके, ये लाख और 10 लाख का होता है, यानी ये लाख का होता है। स्टार्टिंग तो लाख से होती है, लाख फिर 10 लाख। अब ये जो होता है ये तो 100, इसको हम इजीली इसका न्यूमरेशन कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप देखिए 1000 और 10,000 बॉक्स में डिजिट क्या क्या है 4 और 2, इसको हम ग्रुप में पढ़ेंगे 42 और बॉक्स किसका है 1000 का 42,000। ओके, अब 6 का 100 तो 600, 0 टेंस पर है यानी 0 को हम नहीं गिनते हैं, फिर 1 यानी 1 होता है, यानी 601, 42,601। तो इसको मैंने न्यूमरेशन की फॉर्म में नीचे लिखा है 42,601। ओके, आई होप यू डेफिनेटली इसको आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। एक एग्ज़ाम्पल और भी मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर 392,675, यानी ये टोटल कितने डिजिट्स हैं, ये है 6 डिजिट्स। ओके, अब कोमा का यूज़ मैंने कहाँ का रखा है, सबसे पहले 3 डिजिट को छोड़कर, उसके बाद 2 डिजिट को छोड़कर, फिर वापस अगर 2 डिजिट होते तो वापस यूज़ करते हैं। ओके, अब इसको भी मैंने प्लेस के थ्रू इसको भी हमने वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। वंस की जगह पर है 5, टेंस की जगह पे है 7 और 100 की जगह पे है 6। फिर आ रहा है 2, कौन से प्लेस पर है ये 1000, 10,000, फिर लाख। तो मैंने ये यहाँ पर इसको सेट कर दिया। अब 10 लाख और लाख, इस बॉक्स, ये बॉक्स किसका होता है लाख का होता है, तो 3,92,675। ओके, तो आप लोगों को न्यूमरेशन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर, यानी किसी भी नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है। एक्सपेंडेड फॉर्म यानी उस नंबर को विस्तार से लिखना। ओके, तो मैंने इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पर लिख रखी है। टू राइट नंबर्स इज वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000 नॉन एज एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी हम जो नंबर लिख रहे हैं, जैसे हम वंस लिख रहे हैं, टेंस लिख रहे हैं, 100 लिख रहे हैं, 1000 लिख रहे हैं, 10,000 लिख रहे हैं, तो वो सारा ही क्या है एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाता है। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू इसको अच्छे से समझ लेते हैं। मैंने लिखा है 42,601। ओके, तो अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लिखेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको हम शो करेंगे। सबसे पहले 4 आ रहा है, 4 को एक्सपेंड करेंगे तो हम 4 के लेफ़्ट साइड
और राइट साइड जो भी डिजिट आपको नज़र आ रहा है उन डिजिट्स को हम ज़ीरो कर लेंगे। ओके, सिर्फ 4 ही यहाँ पर नज़र आना चाहिए। 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 0 यहाँ पर लिख लिया मैंने। 2 के पीछे डिजिट्स है 1 2 3 1 2 3। फिर आ गया 6 के पीछे डिजिट है 1 2, यानी 2 0 आ गए 6 के पीछे 1 और 2 डिजिट्स, यानी इन डिजिट्स को हमने ज़ीरो बना दिया। अब 0 के पीछे डिजिट 1 है तो 0 के पीछे 1 डिजिट लिख लिया। फिर आ रहा है 1, ये 1। तो एक्सपेंडेड फॉर्म भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि जो डिजिट आपको नज़र आ रहा है उस डिजिट को आपको लिखना है, उसके लेफ़्ट साइड्स और राइट साइड में जो भी डिजिट है उनको ज़ीरो शो करना है। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। अब हम इसको अच्छे से पढ़ भी लेते हैं। न्यूमरेशन की फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। 40,000 2,000 600, ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है, 1 40,000 और 2,000 यानी 42,000 601, यानी अगर हम इसका एडिशन करके देखेंगे तो भी हमको 42,601 ही मिलेगा। ओके, एक टॉपिक हमारा और बच गया है, वो है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होता है? प्लेस वैल्यू यानी किसी नंबर का प्लेस। द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट चेंजेज with its place, known as its place value. Place value of digit change with its place, known as its place value. यानी place value हमेशा डिजिट की प्लेस के साथ चेंज हो जाती है, यानी जो डिजिट जिस प्लेस पर है वो ही उसकी प्लेस वैल्यू होगी। एग्जाम्पल के थ्रू इसको अच्छे से देखते हैं। Let's see the expanded form of 396 at 0, यानी 396 at 0। पर्टिकुलर डिजिट की अगर हमको प्लेस वैल्यू पता करनी है तो प्लेस वैल्यू एक्सपेंडेड फॉर्म पर डिपेंड करती है। ओके, 0 वंस की प्लेस पर है, 8 टेंस की प्लेस पर है, 6 100 की प्लेस पर है, 9 1000 की प्लेस पर है और 3 10,000 की प्लेस पर है। ओके, सबसे पहले हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में डिवाइड कर लेंगे। 3 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यहाँ पे पीछे 0 आ जाएंगे, प्लस 9 1 2 3 1 2 3 0 आ गए, फिर 6 1 2 0 आ गए, 80 फिर 0, यानी इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में शो कर दिया है। ओके, अब अगर प्लेस वैल्यू की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम 3 की प्लेस वैल्यू की बात करते हैं। प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज, प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज, 3 कौन से प्लेस पर है? 1 10 100 1000 10,000, यानी 3 की जो प्लेस वैल्यू होगी वो 10,000 पर है, यानी हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 3 और पीछे जितने भी नंबर है उन नंबर्स को 0 लिख देंगे। तो 3 की प्लेस वैल्यू यहाँ पर पता चल गई है हमको। इसी तरीके से प्लेस वैल्यू ऑफ 9 की प्लेस वैल्यू 1 2 3 डिजिट्स पीछे दे रखे हैं, उन तीनों डिजिट्स को 0 लिख लेंगे और 9 के आगे वाला डिजिट भी 0 लिख लेंगे। तो 9 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 9,000, यानी ये 1000 प्लेस पर है। प्लेस वैल्यू ऑफ 6 कौन से प्लेस पर है? 600, यानी 100 प्लेस वैल्यू पर है। 8 है 10th प्लेस वैल्यू पर, यानी 80, और प्लेस वैल्यू ऑफ 0 ये है 0 की प्लेस पर। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा
तो अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आगे भी आपके लिए इसी तरीके से वीडियो मिलते रहेंगे आपको। थैंक यू।